बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आप पे सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। धन्य श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, मैं पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अभी करीन भागे की लाज, भागे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आप भी सदा सदा ही जय। प्राणाधार पर सुंदर सार जी आप सबके निज चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए, अपने तन को स्थिर करके मन को भी स्थिर कीजिए और महसूस कीजिए कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। ये जो मेरा शरीर है, ये जो पिंड है, इसके अंदर जो धड़कन है, जो चेतना की बल से क्रियाशील है, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरे धनी ने मुझे साधन दिया है खेल देखने का। मैं इन दोनों से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा। मैं सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री गुम्मट जी दरबार में चलते, मैं इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए, जहां पर साक्षात मेरे धाम के धनी विराजमान है, मेरी सभी जागृत आत्माएं किस प्रकार धनी से एकाकार होकर परम धाम के उस अखंड आनंद को प्राप्त कर रही है। श्री बंगला जी दरबार, मैं वारी वारी जाऊं इस स्थान पर जहां पर बैठकर मेरे धाम के धनी अपनी मीठी मीठी वाणी से और परम धाम का रस पिलाते। धन्य है सुंदर साहब जिन्होंने मेरे धाम के धनी के मुखारविंद से उस मीठी मीठी वाणी का रसपान किया, और किया ही नहीं, साक्षात अपने धाम की उन लीला स्थलियों को देखा, अपने प्राण प्रियतम को देखा, और जो आज भी साक्षात इसी गुम्मट जी की तलहटी में, फिर इंद्रावती सखी कैसे
धाम धनी से एकाकार होकर चंदन के झूले पर विराजमान है, और सभी आत्माएं कैसे उनके चरणों में समर्पित होकर बैठकर धाम के उन अखंड सुखों का प्राप्त कर रही है। मैं अपनी सभी आत्माओं के चरणों में जितना प्रणाम करूं उतना ही करूं। धन्य है मेरी ये सखियां जो धनी को पहचान कर उनसे एकाकार हो रही है। मैं अपनी इंद्रावती सखी के दोनों चरण कमल पकड़कर अपना मस्तक इनके चरणों में रखकर यही अर्जी बारंबार इंद्रावती सखी, धाम धनी ने आपको ये शोभा प्रदान की, अपना नाम, अपना रूप, अपने भेद सब कुछ और हुक्म दिया कि सब आत्माओं को जाग। मैं आपके चरण पकड़ कर यही अर्जी करती हूँ कि आप ले चलो, ले चलो। जो मेरा अपना अमूल घर इस हद ब्रह्मांड से परे, इस बेहद से भी परे मेरा अपना अखंड निज धाम, मैं अपने सतगुरु के संग संग इस महाशून्य को पार करके कैसे इस चमचमाती हुई दिव्य भूमि में प्रवेश कर रही हूँ। जहाँ का जर्रा जर्रा चेतन है, आनंद में है। इन सबको मैं देखते हुए, अपने द्वारा की गई ब्रजराज की लीलाओं को देखते हुए, चिदानंद लहरी को देखते हुए, केवल धाम और सत स्वरूप की शोभा को देखते हुए अब मैं अपने परम धाम में प्रवेश करती हूँ, जहाँ पर स्वलीला अद्वैत है, एकत्व का विस्तार है। तो भाषौम्यता का सागर जहाँ पर लहरा रहा है, जहां तक दृष्टि डालो वहीं तक धाम का विस्तार मुझे नजर आ रहा है। जरा देखो तो सही, हे सखियों, मेरे ब्रह्म धाम के बिल्कुल मध्य, बिल्कुल सेंटर में कैसे चमचमाता हुआ मेरा रंग महल दिव्यमान हो रहा है, जिसकी नौ भौम और 10वीं आकाशी कितनी सुंदर लग रही है। मेरा सुंदर रंग महल कैसे भौम भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। जरा देखो तो सही,
चारों तरफ कैसे सात परिक्रमाएं जो एक से एक बढ़कर नजर आ रही है। हे सखियों, अपने इस रंग महल की सुंदर चांदनी को देखो, जिस चांदनी पर चारों तरफ कैसे सुंदर नूरमयी ध्वजा और पताकाएं लहरा रही है। जरा इसकी चांदनी को तो देखो, चांदनी पर आए हुए बुर्जों की शोभा कितनी अद्भुत लग रही है। विशाल विशाल बुर्ज, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस सुंदर शोभा को देखो। इनके बीच बीच में मंदिरों पर आई हुई कांगरी कंगूरों की शोभा कितनी सुंदर लग रही है। इन पर खड़े होकर जब यहाँ की शोभा को देखते हैं तो इस पर जो बाहर की तरफ नजर आ रहा है वो ही अंदर की तरफ, वो ही कांगरे कंगूरे, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जरा देखो तो सही। यहाँ पर जब मैं खड़ी होकर देखती हूँ तो यहाँ की शोभा कितनी सुंदर लगती है। जरा देखो इस शोभा को। और इससे मैं अंदर की तरफ देखूं तो किस प्रकार से भौम भर गहराई में सुंदर नहरें, चहबच्चे बगीचे, जिनकी शोभा अपरंपार है। जरा इस सुंदर शोभा को दिल भर कर देखो तो सही। कितना अनंत विस्तार, जहां लो नजर दौड़ाऊं वहीं तक ये चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यहाँ पर प्राण प्रियतम के संग कैसी कैसी प्रेम भरी लीलाएं हम करते, जिन लीलाओं का वर्णन यहाँ की जुबान वर्णन ही नहीं कर सकती। जरा देखो तो सही। इस सुंदर शोभा का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही थोड़ा है। हम प्राण प्रियतम के संग जब इस चांदनी पर और इसकी भी किनार पर चांदनी रात में भ्रमण करते, इस सुंदर शोभा में हम किस प्रकार डूब जाते, जिसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। जरा देखो तो सही। इस सुंदर शोभा को एक बार देखो कि हम जब सखिया धनी के संग में चांदनी रात में अपने प्रियतम के संग घूमते, हाथों में हाथ लेकर, और चारों तरफ का सुंदर नजारा जो मेरे सुंदर सुंदर वन बाग बगीचे सब कुछ नजर आता है। इस सुंदर शोभा को एक बार दिल भरकर देखो तो सही।
इतनी सुंदर शोभा, और मध्य में आई हुई मेरे इस पहाड़ की सुंदर सुंदर गुम्बटियां, ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी। इन पर बनी हुई चित्रकारियां, इन पर लगे हुए छोटे छोटे झंडे कितने सुंदर लगते हैं। कभी इन गुम्मटियों में एक दूसरे को दौड़ दौड़ कर पकड़ते, और दौड़ते दौड़ते सखियां कैसे कभी इन बुर्जों की में आ जाती, जो बुर्जों के ऊपर गुम्मटियां आई हैं, गुर्ज आए हैं। कभी इन गुर्जों से ही होकर नीचे दहलानों में उतरकर किस प्रकार की यहाँ पर दौड़ने की लीला होती। खिलखिलाती सखियों की वो मीठी मीठी मधुर मधुर हंसी। एक भागे, दूसरी पकड़े, तीसरी पकड़ने चले तो जो थी उसको पकड़ कर गिरा दे। ऐसे उसको कैसे जब सखियों की हंसने की आवाज आती, धाम धनी भी हंसते, और पूरा परम धाम हंसता हुआ ही नजर आता। जो कि एक दिली, जो मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में है, वो मेरी सब सखियों के हृदय में है। और जो सखियों के हृदय में, वो सब आत्माओं के, सब पशु पक्षी, सब पेड़ पौधे, सबके अंदर, यहाँ तक कि जो ये बुर्ज है ना, इन बुर्जों के जो थंब हैं, दीवारें हैं, झंडे हैं, सब हंसते हुए प्रसन्नता से भरपूर नजर आते हैं। दौड़ते दौड़ते प्राण प्रियतम जब इन बुर्जों के माध्यम से नीचे जो दहलान आई है, इनके कॉर्नर में आई हुई फोम पर की सीढ़ियों से नीचे उतर कर जब इस दहलान में आते, तो इस दहलान की भी शोभा अपरंपार है। इनकी सुंदर शोभा को देखो तो सही। कैसे इसके अंदर सुंदर द्वारों की शोभा, इनमें दो दो मंदिरों में दो दो द्वार, और मध्य का द्वार बंद। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इन दीवारों की खुली दहलान। और जब इनमें हम चाहे तो बैठ सकते हैं, चाहे इनमें खेल सकते हैं, चाहे यहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर धाम धनी के संग मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। और वनों से आने वाली, मदहोश करने वाली सुगंधित शीतल शीतल हवा के झोंके मस्त कभी भी। इस दहलान से बाहर छज्जे पर लाकर खड़े कर कर हम सखियों को भांति भांति के दृश्य दिखाते हैं। अभी पूर्व तरफ का नजारा, जहां पर सुंदर सात वन, मेरी श्री जमुना जी, अक्षरधाम,
और झिलमिलाता हुआ नूर सागर और सरबरस सागर और 10 रंग का सागर यहाँ से स्पष्ट नजर आता है। मेरे धाम के धनी जिधर चाहे उधर ही ले जाकर पूरे परम धाम का नजारा दिखा सकते हैं। ये व्यवस्था क्यों की मेरे धनी ने? क्योंकि हर सातों परिक्रमाओं को देखिए, मेरे इस रंग महल से ये परिक्रमाओं के जितने भी जगह आई है, सब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ही आई। ऊंचाई में भी देखे, लंबाई में भी देखे, चौड़ाई में भी देखे, हर एक परिक्रमा बढ़ती हुई है। क्यों? क्योंकि ये मेरे रंग महल का विस्तार है। जितना बाहर फैलेगा इतना ही ऊंचा फैलता चला जाएगा। और पूरे परम धाम का जो रस है, पूरे परम धाम का जो सार है, वो मेरे इस रंग महल की चांदनी। जिस चांदनी पर पूरे ही परम धाम का रंग बरस रहा है। इसीलिए मेरे धाम के धनी पूर्णिमा की रात को इस पर लाकर हर प्रकार का आनंद देते। चाहे तो चारों तरफ से किसी भी आठों दिशाओं से जाकर पूरे परम धाम के हर एक पक्ष की शोभा को निहार सकते हैं। अगर बाहर की शोभा नहीं देखनी तो इसी दहलान की चांदनी पर, कभी इनके छज्जों पर, कभी बुर्जों पर, तो कभी अंदर चांदनी पर उतर कर भांति भांति की लीलाएं कर सकते हैं। अब देखिए कितना सुंदर मेरे नहरें, आड़ी और खड़ी नहरें, जिनके अंदर बहता हुआ, झिलमिलाता हुआ, कल कल की मधुर ध्वनि करता हुआ जल प्रवाहित हो रहा है। इन नहरों में ये जल भी अपनी अटकेलियां करता हुआ मदमस्त चाल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी धनी के इश्क में सरोवर है। और इन नहरों के इन चौकों पर देखो, जहां पर चार नहरें मिलती है, वहां पर कितना सुंदर चाहे बच्चे की शोभा है, उनसे निकलते हुए फव्वारे। ये फव्वारे भी कितनी मधुर ध्वनि कर रहे हैं, इसको महसूस कीजिए। जब मैं प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के संग इन नहरों की रोंस पर चलती हूँ, तो ये फव्वारे किस प्रकार से अपनी हल्की हल्की बूंदों की फुहार से हमारे ऊपर पड़ते, जिससे सारे अंगों में शीतलता ही शीतलता फैल जाती। यहाँ के बाग बगीचे कितने सुंदर नूरमयी, जो वृक्ष कुछ फलों के आए हुए हैं, कुछ धूप के आए हैं, तो कुछ सुंदर मेवों के आए हुए हैं। और कैसे ये वृक्ष
जड़ से लेकर पत्ते तक झकमगा रहे, क्योंकि ये वृक्ष भी नूर के। और इस नूर में ऐसा कोई प्रकाश नहीं जो ना हो। तने की शोभा को देखो, छूकर देखो तो कितना कोमल है, कितना पारदर्शी नजर आ रहा है। और जिनके अंदर से भी सुंदर सीढ़ियां शोभायमान हो रही है, जिन सीढ़ियों से चढ़कर हम इन वृक्षों की चांदनी पर जाकर लीला कर सकते। जिनकी चांदनी मेरे इस दहलान की चांदनी तक शोभायमान हो रही है। क्या बगीचों में सुंदर रसीले फलों के वृक्ष आए हुए हैं। तो सुंदर चार गोल हवेलियों की चांदनी पर किस प्रकार की सुंदर लहराती हुई धूप। और ये धूप भी केवल हरी नहीं है, सब रंगों से ओतप्रोत है। इस धूप में जब मेरे धाम के धनी ताली देकर दौड़ते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। मेरे धनी के कोमल कोमल चरण लालिमा से भरपूर, उज्ज्वलता से भरपूर, और नखों का वो नूर। जब इस अति कोमल रंग बिरंगी धूप पर मेरे धाम के धनी चरण रख कर दौड़ते हैं, तो ये धूप भी जब धनी के चरणों का स्पर्श कर लेती है तो उठ नहीं पाती, मानो उसी रस में डूब गई हो। और जो आस पास की धूप है वो धनी के चरणों के पीछे पीछे कैसे दौड़ती, मानो ये चाह रही है कि मैं अपने धनी को पकड़ लूं। इस धूप से भी निकलता हुआ प्रकाश, एक तो इन फलों के वृक्षों का नूर, दाएं भी और बाएं भी, और मध्य में देखे तो ये धूप के चौक कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके बीच बीच में बहती हुई नहरें, नहरों की रों से उनकी पाल पालों पर खिले हुए फूल, और फूलों पर मंडराते हुए तितलियां भंवरे कैसे धनी का ही धनी का गुणगान कर रहे। जल में रहने वाले जल के जीव भी किस प्रकार जल को छोड़कर धनी के संग इस धूप पर आकर लीलाएं करते हैं। जो फलों के वृक्षों पर रहने वाले पशु पक्षी, तोता, मोर, पपीहा, कोयल, कैसे धनी का गुणगान मीठे मीठे स्वरों में करती हुई दौड़ दौड़ कर आती, और इन रंग बिरंगी धूप पर बैठकर धाम धनी को और हम सखियों को कैसे रिझा। आकाश में उड़ने वाले पक्षी
किस प्रकार रंग बिरंगे फूलों को लेकर आते, और जब सखियां बैठी रहती और मयूर का नृत्य, कभी बंदर का उछलना, कभी लंगूर का नाचना, किस प्रकार से आकाश में उड़ने वाले पक्षी इन नृत्य करने वाले पशु और पक्षियों पर फूल बरसाकर आनंदित करते। और जब हम सब सखियां धनी के ऊपर ये फूल गिरते, कितना आनंद आता, मानो इन रंग बिरंगे फूलों की ऐसी बरसात हो रही हो, ऐसी बरसात हो रही कि एक आनंद एक अपने चरम पर होता है। इतने अधिक ये फूल एक एक पंखड़ी को, इतना अधिक ये ढेर लग जाता कि इन्हीं फूलों को ले लेकर हम कभी अपने प्रियतम के ऊपर डालते, कभी प्रियतम हमारे ऊपर डालते, कभी नृत्य करते हुए मयूर के ऊपर डालते, तो कभी सारे पशु पक्षी, जो कोई ढोल तबला भांति भांति के वाद्य यंत्र बजा बजा कर जो सहयोग देते, उन सबके ऊपर ये फूलों की वर्षा करके आनंद लेते। विदाओं को करके कैसे हम दौड़ दौड़ कर, जब प्राण प्रियतम दौड़ कर इस चबूतरे पर आते, तो हम सब सखियां कैसे उन सब के पीछे दौड़ कर इसी चबूतरे पर आते। दौड़ती हुई हम सखियों के आभूषण कितने मधुर आवाज में गुंजायमान होते, हमारे अंगों से निकलता हुआ वो नूर, वस्त्रों से निकलता हुआ नूर प्रकाश, अश्क- जब आप इस चबूतरे पर आकर सिंहासन पर बैठते, हम सारी सखियां किस प्रकार आपको घेर कर बैठती, और जो जवेरों की पुतलियां हैं, जो बंदर है, लंगूर है, कैसे वे सुंदर सुंदर बीच में आने वाले, जो ये पंचमोहलों के ऊपर चांदनी पर मेवों के वृक्ष आए हैं ना, कितने सुगंधित रसीले, इन मेवों को भर भर कर लाकर इस चबूतरे पर रखते, और हम सब सखियां प्राण प्रियतम के संग कैसे इस चबूतरे पर बैठ कर आरोगने की लीला करते। मध्य में मेरे धाम के धनी और मेरी श्यामा जी, और उनको घेर कर हम सब सखियां, कोई सिंहासन नहीं, बिल्कुल इसकी चांदनी पर नीचे ही जमीन पर चबूतरे पर बैठकर इतना आनंद आता, और हम सबको चारों तरफ से घेर कर ये पशु पक्षी कैसे एकटक होकर हमें निहार रहे हो। जब श्यामा जी प्राण प्रियतम के मुख में ये सुंदर मेवे डालती, तो ये लगता कि हम सारी सखियों ने धनी को ये भोग लगाया, और सारे पशु पक्षी सबके अंदर यही आनंद आता, तो कैसे मस्ती से झूम उठते, नृत्य के उस आनंद में डूब उठते। और जब ये नृत्य करते, तो इन 6 बच्चों का जल, इनसे उठने वाले फव्वारे,
या इन नहरों नदियों के उठने वाले फव्वारे कैसे उस आनंद की मस्ती में मस्त होकर मानो पूरी ही चांदनी उस नृत्य की राहत में। चाहे नदियों का बहता हुआ जल हो, चाहे चाहे बच्चों से उठते हुए फव्वारे हो, चाहे मेवों के वृक्ष हो, चाहे लहराती दूब हो, और चाहे फलों के रसीले सुगंधित वृक्ष हो, चाहे ये दहलानों के थंभ हो, सीढ़ियां हो, चाहे ऊपर दहलान के ये दोहरिया दोहरियों के ऊपर आई हुई ध्वजा पताका, और चाहे बुर्ज हो, बुर्ज के ऊपर आई हुई पताकाएं, पूरी ही चांदनी नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। और इसका प्रकाश जब पूरे परम धाम में फैलता है तो पूरा परम धाम इसी आनंद में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब मेरे धाम के तनि के हृदय का ही विस्तार है। जो आनंद हृदय में, वो हर एक कण कण में दिखाई दे रहा है, हर एक के अंदर। चाहे गायन की लीला, चाहे नृत्य की लीला, चाहे किसी भी तरह की लीला